न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ से आई हुई रिपोर्टर रोहिताज सिंह भोपाल की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। भिलाई पहुंचे द ग्रेट खली हनुमान मंदिर में किया अभिषेक। सुशासन तिहार अंतर्गत समाधान पेटियों में मिले हजारों शिकायत। वार्डवासियों ने अपने हाथों में तख्ती लेकर कैंडल जलाकर जताया आक्रोश। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। भिलाई पहुंचे द ग्रेट खली ने सेक्टर 9 हनुमान मंदिर में किया अभिषेक। भारतीय WWE दिग्गज द ग्रेट खली उर्फ दलीप सिंह राणा को वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन द्वारा बुलाया गया है। अंडरटेकर को मात देकर WWE में देश का नाम रोशन करने वाले खली ने कहा है कि विधायक रिकेश ने कुछ दिन पहले ही इस मंदिर का दर्शन मुझे वीडियो कॉल पर जैसे ही कराए, मैंने हनुमान जन्मोत्सव में भिलाई आने की ठान ली थी। सचमुच पवन पुत्र हनुमान के इस मंदिर में इतनी दिव्य शक्ति है कि अपने दुबई में आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हनुमान जन्मोत्सव की पूर्व संध्या को यहाँ पहुंचा और मंदिर दर्शन पश्चात मुझे आज इस क्षेत्र के लोकप्रिय और सक्रिय युवा विधायक के साथ बजरंग बली का अभिषेक करने का अवसर मिला, जिससे मैं खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर सेक्टर 9 मंदिर पहुंचकर खली ने भगवान का दर्शन किया तथा चौक पर आयोजित विशाल भक्तजन समूह के बीच हनुमान जी के अभिषेक कार्यक्रम में सहभागिता निभाई। मंच से उन्होंने युवा शक्तियों से दोनों हाथ उठाकर संकल्प करा कि सभी लोग किसी प्रकार के नशा से दूर रहते हुए देश और अपने भविष्य के निर्माण में सकारात्मक कदम बढ़ाते रहेंगे। भारतीय WWE दिग्गज द ग्रेट खली उर्फ दलीप सिंह राणा को वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन द्वारा बुलाया गया है। अंडरटेकर को मात देकर WWE में देश का नाम रोशन करने वाले खली ने कहा है कि विधायक रिकेश ने कुछ दिन पहले ही इस मंदिर का दर्शन मुझे वीडियो कॉल पर जैसे ही कराए, मैंने हनुमान जन्मोत्सव में भिलाई आने की ठान ली थी। सचमुच पवन पुत्र हनुमान के इस मंदिर में इतनी दिव्य शक्ति है कि अपने दुबई में आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हनुमान जन्मोत्सव की पूर्व संध्या को यहाँ पहुंचा और मंदिर दर्शन पश्चात मुझे आज इस क्षेत्र के लोकप्रिय और सक्रिय युवा विधायक के साथ बजरंग बली का अभिषेक करने का अवसर मिला, जिससे मैं खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर सेक्टर 9 मंदिर पहुंचकर खली ने भगवान का दर्शन किया तथा चौक पर आयोजित विशाल भक्तजन समूह के बीच हनुमान जी के अभिषेक कार्यक्रम में सहभागिता निभाई। मंच से उन्होंने युवा शक्तियों से दोनों हाथ उठाकर संकल्प करा कि सभी लोग किसी प्रकार के नशा से दूर रहते हुए देश और अपने भविष्य के निर्माण में सकारात्मक कदम बढ़ाते रहेंगे। भारतीय WWE दिग्गज द ग्रेट खली उर्फ दलीप सिंह राणा को वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन द्वारा बुलाया गया है। अंडरटेकर को मात देकर WWE में देश का नाम रोशन करने वाले खली ने कहा है कि विधायक रिकेश ने कुछ दिन पहले ही इस मंदिर का दर्शन मुझे वीडियो कॉल पर जैसे ही कराए, मैंने हनुमान जन्मोत्सव में भिलाई आने की ठान ली थी। सचमुच पवन पुत्र हनुमान के इस मंदिर में इतनी दिव्य शक्ति है कि अपने दुबई में आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हनुमान जन्मोत्सव की पूर्व संध्या को यहाँ पहुंचा और मंदिर दर्शन पश्चात मुझे आज इस क्षेत्र के लोकप्रिय और सक्रिय युवा विधायक के साथ बजरंग बली का अभिषेक करने का अवसर मिला, जिससे मैं खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर सेक्टर 9 मंदिर पहुंचकर खली ने भगवान का दर्शन किया तथा चौक पर आयोजित विशाल भक्तजन समूह के बीच हनुमान जी के अभिषेक कार्यक्रम में सहभागिता निभाई। मंच से उन्होंने युवा शक्तियों से दोनों हाथ उठाकर संकल्प करा कि सभी लोग किसी प्रकार के नशा से दूर रहते हुए देश और अपने भविष्य के निर्माण में सकारात्मक कदम बढ़ाते रहेंगे। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। एक्चुअली मेरी ना फ्लाइट है इस टाइम, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही आनंद आया और मेरी ओर से सभी भाइयों को जो ये हनुमान जयंती मना रहे बहुत बहुत बधाई है। बस आप परमात्मा ऐसा ही आशीर्वाद रखें। हिंदू राष्ट्र के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल, सब लोग एक रहेंगे तो अनेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। नशे के लिए आगे कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। एक्चुअली मेरी ना फ्लाइट है इस टाइम, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही आनंद आया और मेरी ओर से सभी भाइयों को
जो ये हनुमान जयंती मना रहे बहुत बहुत बधाई है। बस आप परमात्मा ऐसा ही आशीर्वाद रखे। हिंदू राष्ट्र के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? हिंदू राष्ट्र के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल, सब लोग एक रहेंगे तो अनेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। नशे के लिए आप आगे बढ़ते जाइए। भिलाई वासियों का आपके लिए हमेशा शुभकामनाएं हैं। एक जब आपकी उम्र 31 साल की थी, तब आपने विश्व के सबसे बड़े देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है इस समय कि श्री राम क्या पता है का जन्म किस तारीख को हुआ था, जो बता देगा 1 करोड़। विकेश भैया का जन्म किस डेट में हुआ था? यस, मैंने उनको देखा अंदर मंदिर में जाके घुटनों के बल अपना सर झुका के बजरंग बली को उन्होंने प्रणाम किया और एक लाइन में उन्होंने कहा, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम का। दर्शन करना चाहता हूँ हनुमान मंदिर जी के, और तो उन्होंने मेरे को फोन पे दिखाया हनुमान का मंदिर, तो पता नहीं क्या मेरी खिंच पड़ी, अंदर से खिंच पड़ी कि नहीं दुबई का अगर लेट भी हो जाएंगे तो चलेगा, लेकिन मतलब जो हमारे बजरंग बली है वहाँ पर माथा टेकना बहुत जरूरी है। तो आप लोगों से मिलने का मौका मिला और बजरंग बली जी के दर्शन करने का मौका मिला। मैं आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और जो यहाँ की जो मैंने महिमा सुनी थी पहले, बहुत ही ज़्यादा जब विधायक जी का जब फोन आया कि हम हनुमान जयंती मना रहे 12 तारीख को, जिस टाइम मैं यूएसए में था, तो मैं सुशासन बिहार अंतर्गत समाधान पेटियों में मिले हजारों शिकायत पत्र। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चलाए जा रहे सुशासन तिहार को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है, जहां दुर्ग निगम अंतर्गत 9 समाधान पेटियां लगाई गई हैं, जिसमें हजारों शिकायत पत्र समाधान पेटियों में मिली। दुर्ग निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल ने बताया कि दुर्ग निकाय क्षेत्रों में ज्यादातर समस्याएं पट्टे की मांग को लेकर आ रही हैं। इसके अलावा अन्य और समस्या हैं जिसका निराकरण जल्द ही किया जाएगा। वहीं जनपद पंचायत की बात करें तो पंचायत कार्यालय के अलावा बहुत से ग्राम पंचायतों में भी समाधान पेटी लगाई गई है। समाधान पेटी में आए शिकायतों का निराकरण जिला कार्यालय में किए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। पेटी में आए शिकायतों के अनुसार बहुत से शिकायत प्रधानमंत्री आवास योजना और पानी की समस्या को लेकर सामने आया। दुर्ग जनपद सीईओ ने बताया कि शिकायत के आधार पर जल्दी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। तो सुनते सुमित अग्रवाल, रुपेश पांडे जी से। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चलाए जा रहे सुशासन तिहार को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है, जहां दुर्ग निगम अंतर्गत 9 समाधान पेटियां लगाई गई हैं, जिसमें हजारों शिकायत पत्र समाधान पेटियों में मिली।
दुर्ग निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल ने बताया कि दुर्ग निकाय क्षेत्रों में ज्यादातर समस्याएं पट्टे की मांग को लेकर आ रही हैं। इसके अलावा अन्य और समस्याएं हैं जिसका निराकरण जल्द ही किया जाएगा। वहीं जनपद पंचायत की बात करें तो पंचायत कार्यालय के अलावा बहुत से ग्राम पंचायतों में भी समाधान पेटी लगाई गई है। समाधान पेटी में आए शिकायतों का निराकरण जिला कार्यालय में किए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। पेटी में आए शिकायतों के अनुसार बहुत से शिकायत प्रधानमंत्री आवास योजना और पानी की समस्या को लेकर सामने आया। दुर्ग जनपद सीईओ ने बताया कि शिकायत के आधार पर जल्दी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। तो आइए सुनते सुमित अग्रवाल, रुपेश पांडे जी से। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चलाए जा रहे सुशासन तिहार को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है, जहां दुर्ग निगम अंतर्गत 9 समाधान पेटियां लगाई गई हैं, जिसमें हजारों शिकायत पत्र समाधान पेटियों में मिली। दुर्ग निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल ने बताया कि दुर्ग निकाय क्षेत्रों में ज्यादातर समस्याएं पट्टे की मांग को लेकर आ रही हैं। इसके अलावा अन्य और समस्याएं हैं जिसका निराकरण जल्द ही किया जाएगा। वहीं जनपद पंचायत की बात करें तो पंचायत कार्यालय के अलावा बहुत से ग्राम पंचायतों में भी समाधान पेटी लगाई गई है। समाधान पेटी में आए शिकायतों का निराकरण जिला कार्यालय में किए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई। पेटी में आए शिकायतों के अनुसार बहुत से शिकायत प्रधानमंत्री आवास योजना और पानी की समस्या को लेकर सामने आया। दुर्ग जनपद सीईओ ने बताया कि शिकायत के आधार पर जल्दी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। तो आइए सुनते सुमित अग्रवाल, रुपेश पांडे जी से। शासन के आदेश अनुसार दुर्ग नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत सुशासन त्यौहार जो है मनाया जा रहा है, जिसके तहत की दिनांक 8 अप्रैल से समाधान पेटियां हमारे द्वारा निकाय क्षेत्र अंतर्गत अलग अलग 6 जगहों में रखी गई है, जिसमें निगम मुख्यालय भी शामिल है। और दिनांक 8 अप्रैल से लगातार इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और 2 दिन की अगर बात करें तो विगत 2 दिन में 418 आवेदन हमको यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, और जिसमें कि अलग अलग प्रकार की मांग शिकायत प्राप्त हुई है। अधिकतर जो है उनकी मांग है, चाहे वो निर्माण कार्यों को लेकर हो या स्ट्रीट लाइट को लेकर हो या फिर और अन्य जो सुविधाएं हैं उसको लेकर हो, और कुछ अन्य विभागों की भी मांग प्राप्त हुई है, जिसकी कि ऑनलाइन एंट्री का भी काम हमारे द्वारा लगातार किया जा रहा है। और उसको आगामी 1 माह के भीतर जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि क्वालिटी डिस्पोजल हम लोग कर पाएँ और लोगों का जो आवश्यकता है उसको हम लोग पूर्ति कर पाएँ। मुख्यतः किस तरह के आवेदन? अधिकतर जो मेरे द्वारा 3-4 जगह निरीक्षण किया गया, कल लोगों से फीडबैक लिया गया, तो एक तो आवेदन आ रहे हैं, एक तो निर्माण कार्यों को लेकर अधिक मांग आ रहे हैं कि उनके गली में रोड बना दीजिए, नाली बना दीजिए। दूसरा कुछ बिजली खंभे को लेकर आवेदन आ रहे हैं। तीसरा राजस्व पट्टा को लेकर भी बहुत आवेदन आ रहे हैं कि वो बहुत सालों से बसे हैं और उनको जो है शासन के नियम अनुसार उनको पट्टा दिया जाए। तो इस तरह के मिले जुले आवेदन हमारे प्राप्त हो रहे हैं। गर्मी का सीजन है, अभी तक पानी की समस्या देखी जा रही है और हाँ, हमारे द्वारा जब से ये गर्मी सीजन के पहले ही हमारी पूरी टीम द्वारा एक प्लानिंग की गई थी कि कैसे हमको किस वार्ड्स में या किस क्षेत्र में हमको जनरली पानी की समस्या होती है, और उसके लिए हमारे द्वारा पहले से तैयारी की गई थी। सभी MIC मेंबर्स भी, महापौर महोदय भी उनके लिए लगे थे। तो हमारे बेसिकली अगर बोलें तो पूरे 60 वार्ड में लगभग 4 से 5 वार्ड में थोड़ा पानी का प्रेशर का इशू रहता है, कि जहाँ पे प्रेशर कम रहता है या थोड़ा सा जैसे कोई फॉल्ट होता है, कोई लाइट का फॉल्ट हो गया या फिर पाइपलाइन फूटा, तो वहाँ पे दिक्कत होता है। तो हमारे पास कुल 12 टैंकर्स खुद के उपलब्ध हैं और 6 टैंकर के माध्यम से ही हम लोग पूरी पूर्ति अभी कर दे रहे हैं। और जहाँ भी शिकायत प्राप्त हो रही है कि कहीं लीकेज है या और कुछ खराबी है, तो तुरंत उसको रिपेयर भी कर रहे हैं, ताकि लोगों को ज़्यादा लंबे समय तक उसमें तकलीफ ना पहुँचे। तो ऐसा कोई विषय है कि कोई निर्माण कार्य में उसमें लापरवाही बरती गई है और उसकी गुणवत्ता के साथ लापरवाही बरती गई है, तो बिल्कुल ऐसे जो निर्माण कार्य हैं उसकी जांच बिल्कुल की जाएगी और वरिष्ठ अधिकारी इंजीनियर से की जाएगी, और जो भी संबंधित इसके लिए जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ बिल्कुल यहाँ से कार्रवाई की जाएगी। सुशासन तिहार की हमने जैसे ही हमें निर्देश प्राप्त हुआ, हमने सभी ग्राम पंचायतों में नोडल अधिकारी की नियुक्ति की है और पर्याप्त प्रचार प्रसार किया। सभी ग्राम पंचायतों में हमने फ्लैक्स के माध्यम से एक सूचना भी दे दी ग्रामीणों को। अभी तक हमारे पास शिकायत के रूप में केवल 50 शिकायतें आई हैं और मांग के रूप में 4450 मांगे हैं। कुल मिलाकर 4500 मांग और शिकायत हमें प्राप्त हो गया है। मांग आप 45 बताया, किस प्रकार की मांग? मांगों में सबसे ज़्यादा भूमिहीन कृषक मजदूर न्याय योजना के तहत जो राशि दी जाती थी उसकी मांग आ रही है, प्रधानमंत्री आवास की मांग आ रही है और सामाजिक सुरक्षा पेंशन की मांग आ रही है। शिकायत के संबंध में बस छोटी मोटी शिकायतें हैं कि
पूर्व में जो निर्माण कार्य हुए हैं उसमें अनियमितता हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, इसी प्रकार की शिकायत है। तो सर कितने आवेदन हमारे पास 4500 आवेदन आ गए। इस प्रकार से होता है? शासन में जो आवेदन प्राप्त हो रहे हैं तो शासन से हमें 88 प्रकार के विषय दिए गए हैं और ये 88 प्रकार के जो विषय है ये 29 विभाग से संबद्धता इसकी की गई है। तो 88 प्रकार के विषय का निराकरण समस्त विभागों को यहाँ से हम प्रेषित करेंगे। आवेदन ऑनलाइन भी प्रेषित होगा और हार्ड कॉपी भी हम प्रेषित करेंगे और आवेदन का निराकरण करने के उपरांत संबंधित आवेदक को उसकी सूचना दी जाएगी और आवेदन का निराकरण जो है वो सकारात्मक दृष्टिकोण से किए जाने का निर्देश भी प्राप्त है। पारदर्शिता होगी। जिसको प्रधानमंत्री आवास मिलना है या मिलने के लायक है उसका नाम अगर नहीं है तो वर्तमान में जो सर्वे चल रहा है प्रधानमंत्री आवास का, उसका सर्वे कर प्रधानमंत्री आवास दिलाने के लिए सरकार कटिबद्ध भी है। कलेक्टर थे मीना सर उस समय, तो उस समय ये सारा चीज़ तो हो गया था, लेकिन अभी तक चौपाटी की जो स्थिति है वैसी की वैसी है। क्योंकि हृदय स्थल पर है, क्योंकि दुर्ग का मेन सेंटर है जहाँ पे राजेंद्र पार्क से बेस्ट ऑप्शन एक है, उसको अभी तक क्यों नहीं वो किया जाए? वो बात तो अच्छी बात है अभी इस टाइम पे, और ये भी एक गर्मी का टाइम है, पौधे वगैरह भी बहुत सारे आप लोगों ने लगाए थे, उसका भी थोड़ा चौपाटी के डाटा में मांगा, चौपाटी के अंदर ही मतलब निगम क्षेत्र में पूरे शहर में। हाँ, उसका एक डाटा मांगा था सर, मैं अच्छा आवेदन लगाया हूँ उसका। अगली खबर, वडवासियों ने अपने हाथों में तख्ती लेकर कैंडल जलाकर जताया आक्रोश। छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में पिछले दिनों हुई दर्दनाक घटना के विरोध में वार्ड 12 के पार्षद अजीत वैद्य के नेतृत्व में वार्डवासियों ने कैंडल मार्च रैली निकाल जताया अपना आक्रोश। में बड़ी संख्या में वार्ड के महिलाएं, पुरुष व बच्चों ने अपने हाथों में तख्ती और कैंडल जलाकर दोषी को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाने की मांग की। आपको बता दें कि बीते दिनों दुर्ग के वार्ड उरला में नवरात्र पर्व के रामनवमी के दिन कन्या भोज करने निकली 6 वर्षीय मासूम बच्ची की अपने ही सगे चाचा के द्वारा हैवानियत का शिकार हुई, जिसके चलते उसे दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस दर्दनाक घटना से पूरी छत्तीसगढ़ प्रदेश हिल गया है, जिसकी जांच और दोषी को कड़ी सजा दिलाने की मांग प्रदेश का हर एक वर्ग कर रहा है। इसी कड़ी में वार्ड 12 के वार्डवासियों ने भी अपना आक्रोश जताया। देखिए क्या कहा लोग आक्रोश। छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में पिछले दिनों हुई दर्दनाक घटना के विरोध में वार्ड 12 के पार्षद अजीत वैद्य के नेतृत्व में वार्डवासियों ने कैंडल मार्च रैली निकाल जताया अपना आक्रोश। में बड़ी संख्या में वार्ड के महिलाएं, पुरुष व बच्चों ने अपने हाथों में तख्ती और कैंडल जलाकर दोषी को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाने की मांग की। आपको बता दें कि बीते दिनों दुर्ग के वार्ड उरला में नवरात्र पर्व के रामनवमी के दिन कन्या भोज करने निकली 6 वर्षीय मासूम बच्ची की अपने ही सगे चाचा के द्वारा हैवानियत का शिकार हुई, जिसके चलते उसे दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस दर्दनाक घटना से पूरी छत्तीसगढ़ प्रदेश हिल गया है, जिसकी जांच और दोषी को कड़ी सजा दिलाने की मांग प्रदेश का हर एक वर्ग कर रहा है। इसी कड़ी में वार्ड 12 के वार्डवासियों ने भी अपना आक्रोश जताया। देखिए क्या कहा लोग आक्रोश। छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में पिछले दिनों हुई दर्दनाक घटना के विरोध में वार्ड 12 के पार्षद अजीत वैद्य के नेतृत्व में वार्डवासियों ने कैंडल मार्च रैली निकाल जताया अपना आक्रोश। में बड़ी संख्या में वार्ड के महिलाएं, पुरुष व बच्चों ने अपने हाथों में तख्ती और कैंडल जलाकर दोषी को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाने की मांग की। आपको बता दें कि बीते दिनों दुर्ग के वार्ड उरला में नवरात्र पर्व के रामनवमी के दिन कन्या भोज करने निकली 6 वर्षीय मासूम बच्ची की अपने ही सगे चाचा के द्वारा हैवानियत का शिकार हुई, जिसके चलते उसे दर्दनाक मौत हो गई। वहीं इस दर्दनाक घटना से पूरी छत्तीसगढ़ प्रदेश हिल गया है, जिसकी जांच और दोषी को कड़ी सजा दिलाने की मांग प्रदेश का हर एक वर्ग कर रहा है। इसी कड़ी में वार्ड 12 के वार्डवासियों ने भी अपना आक्रोश जताया। देखिए क्या कहा लोग। शासन से, विष्णुदेव शाह से ये करता हूँ कि आशा करता हूँ कि जहाँ तक नशाखोरी हो वहाँ तक रोक करवाए, ऐसे से कड़ी ऐसे शासन लागू करे कि ऐसे कृत्य करने वाले को मतलब कड़ी सजा मिले, ताकि ये सब भूल जाएं कि ऐसा नहीं करना है करके। मतलब ऐसा है कि पूरा दुर्ग और पूरा छत्तीसगढ़ और आज पूरा देश
इस दर्दनाक घटना से अवगत है। आज दुर्ग में ऐसी गमगीन घटना ना कभी किसी ने सुना था और ऐसी घटना दोबारा ना हो। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि जो भी अपराधी हो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा और फास्ट ट्रैक के माध्यम से हो। किसी भी प्रकार से कोई भी असामाजिक तत्व के प्राणी या असामाजिक तत्व के जो लोग हैं, किसी भी प्रकार से ऐसा घिनौना कृत्य करने से पहले वो 100 बार सोचे कि ऐसी घटना को अंजाम देने से पहले उनकी रूह तक कांप जाए। ऐसा कोई फैसला आला सरकार से मैं आशा करता हूं। और मेरे वार्ड के सभी लोगों ने आज ये कैंडल मार्च निकाला है इन्हीं आशाओं के साथ कि उस बच्ची को न्याय मिले और आने वाले कोई भी अपराध, किसी भी अपराधी मानसिकता के लोगों को यह संदेश मिले सरकार के माध्यम से ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा और जल्दी से जल्दी सज़ा मिले, ऐसी आशाएं हैं मेरे वार्ड के सभी लोगों की। मैं अजीत वैद, वार्ड नंबर 12, मोहन नगर पश्चिम से पार्षद। और भयानक स्थिति में जो बच्ची की मौत हुई है ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है, ऐसी होनी नहीं चाहिए। इससे डर के मारे तो सबकी रूह कांप जा रही है। पता नहीं उस इंसान की कैसे, क्या इंसान रहा होगा कि हैवान भी नहीं हो सकता वो, उससे भी कोई भयानक ही कुछ होगा वो जो ऐसा कर सकता है। और ये हो सकता है कि ये नशे से ही होगा, क्योंकि बिना नशे के तो देखो सबको पता है कि ये हमारी क्या लगती है, वो क्या लगती है। जब वो नशे में रहा होगा तभी उसको भूला होगा कि ये मेरी भतीजी होगी, या अगर कोई चाचा होगा तो, अगर कोई अदर कोई उसका रिश्तेदार होगा तो नहीं बोलती। तो अगर नशे में है तभी उसको लगा है कि ये हमारा कुछ नहीं लगा है, तभी वही ऐसे कुछ कर सका है। वरना अपन तो पढ़ाई को भी अपनी बहनी समझ लेते हैं जब नशे में नहीं होते हैं। तो ये नशा ही सबसे भयानक चीज़ है, इसको रोक देना चाहिए। और मैं तो बोलती हूँ इसको जिंदा जला के छोड़ना चाहिए। ये फांसी और ये कैंडल ये सब कुछ भी नहीं है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। बंदूक मारो, फांसी चढ़ाओ, कुछ भी नहीं होगा, इससे कभी नहीं रुकेगा। सिर्फ और सिर्फ उसको जिंदा जला के उसको चौराहे पे चलता हुआ छोड़ दो। उसको सबसे भयानक मौत होनी चाहिए कि आगे से ना हर एक आदमी को सोच के कांप जाए वो ऐसा करने से। अरे ये बच्चे लोग ये पकड़ो और इधर भी पकड़ो। कौन है? तुम धीरे धीरे चलना है। चलो इधर लगे फिर गाड़ी में क्या अरे बोलो ना रे। दोषी को न्याय नहीं हो रहा है। आगे चलो लग रहा है पागल हो। दौड़ के आना बे। ले जल्दी। हट जाओ भाई।
अब वक्त तो हो चला दर्शकों, ब्रेक का ब्रेक से लौटेंगे बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। Hi, this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूर।